गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम चर्चा करेंगे चतुर्मुखी प्राणायाम के बारे में। यह चतुर्मुखी प्राणायाम आखिर है क्या, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या सावधानियां हैं, इसको कैसे करना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका लाभ आपको बताते हैं कि इसका लाभ जो है गर्दन के ऊपर, जो गर्दन कई बार हमारी जकड़ी जकड़ी रहती है, तो इससे हमारी गर्दन की जो जकड़न ठीक होती है। हमारी गर्दन की मांसपेशियों में जो रक्त का प्रवाह कई बार प्रॉपर रूप से नहीं होता, उसकी वजह से हमारे गर्दन में भारीपन महसूस होता है, हमारे यहाँ पे हमारी पीठ पे भारीपन महसूस होता है, इससे यह भी ठीक होता है। इसी के साथ हमारे साइनस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, या जिनकी बॉडी के अंदर कफ बनता है और बाहर नहीं निकलता, इससे कफ बाहर निकलना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी हल्की महसूस करना शुरू करती है। इसके साथ हमारे सर में मीठा मीठा दर्द रहता है, पता नहीं चलता, वह भी इससे ठीक होने लगता है। हिस्ट्रिया की प्रॉब्लम वो भी दूर होने लगती है। कई लोगों को मिर्गी की प्रॉब्लम रहती है, वो भी इससे सामान्य होने लगती है। इसी के साथ इसके और भी बहुत से लाभ हैं, जैसे कि कई लोगों की आवाज़ जो है बहुत खड़खड़ी आवाज़ रहती है, इससे वह भी ठीक होने लगती है, आवाज़ में सुरीलापन आने लगता है। हमारी जो इंटेस्टाइन है, इनमें जो अननेसेसरी कई बार गैस भरी रहती है, बाहर नहीं निकलती, हमारा पेट भारी भारी रहता है, हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट प्रॉपर नहीं रहती, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों ही ये अपने सुचारू रूप से काम करने लगती हैं। हमारे जो अंदर गैस बनती है, वो भी गैस रिलीज होनी शुरू हो जाती है। गैस की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे बड़ी उम्र के लोग रहते हैं, हमारी माताएं, उनको कई बार घुटनों की प्रॉब्लम बड़ी रहती है, जोड़ों में प्रॉब्लम रहती है। उसका मेन कारण क्या है? उसका कारण मेन है वात रोग। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उसका भी कारण वात रोग। ये वात को, असामान्य वात को, अननेसेसरी वात जो हमारी बॉडी के अंदर रहती है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, उसको बाहर निकालता है। जब वात हमारी बॉडी से दूषित वात बाहर निकल गई, तो कई तरह के रोग हमारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमारे गले की समस्या से ठीक होती है, कफ की समस्या, कोल्ड की समस्या, सर भारीपन की समस्या, कितने लाभ हैं, बहुत ही, आप गिन नहीं सकते। तो आइए आप इसको करना कैसे हैं, मैं आपको वह भी बताता हूं। सबसे पहले ये जो हमारी ठोडी है, हमने अपने यहाँ पे गड्ढा सा रहता है ना, यहाँ पे इसको टच करना है। टच करने के बाद इसको हमने 10 बार हवा के वेग को जोर से बाहर निकालना है, 10 बार। मैं आपको बताऊंगा किस किस पोजीशन में कैसे कैसे बाहर निकालना है। तो ये हो गए इसकी पोजीशन। उसके बाद मैं आपको करके बताऊंगा ये करना कितनी बार है। कम से कम आप इसको 10 बार करें, या अपने बॉडी जितनी अलाउ करती है उतना करें। शरीर के साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें, अपने बॉडी के बल मुताबिक इसको करें। तो आइए मैं आपको करके बताता हूं। पोजीशन क्या रहेगी? सुखासन में बैठ जाइए, आलती पालती मारकर बैठ जाइए, या पद्मासन में बैठ जाइए, या जैसे आपको सुखपूर्वक महसूस होता है आप वैसे बैठ सकते हैं। कई माताएं बहनें जिनको घुटनों की प्रॉब्लम रहती है, अपने घुटने वो फोल्ड नहीं कर सकती, तो वो किसी कुर्सी के ऊपर, टेबल के ऊपर, या किसी ऐसी जगह के ऊपर यहाँ पे उनके घुटने फोल्ड ना हो, वो इजीली आराम से वहाँ पे बैठ सकें, तो वैसे वो उस पोजीशन में कर सकती हैं। तो आइए इसको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ।
ये इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी। थोड़ी हमने यहाँ पे गड्ढे के साथ लगाई और 10 बार वायु को रिलीज करेंगे जोर के साथ। एक चक्र हो गया। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी पोजीशन में हमारी जो गर्दन है पीछे की तरफ लटका देंगे। ये चौथी पोजीशन रहेगी। आप इसको आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। आइए आपको एक बार फिर से मैं करके बताता हूं। जिनको नहीं पता चला वो ध्यान से देखें ताकि इसका पूर्ण रूप से लाभ उनको प्राप्त हो सके। ये हमारे हो गए 4 चक्र। इन चारों पोजीशनों को हम अपनी बॉडी के हिसाब से, जितनी हमारी बॉडी अलाउ करती है, या 5 बार 10 बार दोहरा सकते हैं। तो ये थे इसके लाभ और इसकी सावधानियां। इसको करना कैसे है, इसकी पोजीशन। इसी के साथ आज का सुविचार रहेगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम दूसरों का भला करते हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता, दूसरे लोग हमारे साथ भला नहीं करते। तो उनके लिए है कि अगर आप अच्छे हैं, आपकी प्रकृति अच्छी है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आप अच्छा करेंगे ही, आप सबका भला करेंगे ही। आपको दूसरों का दर्द महसूस होगा ही। लेकिन जिनकी प्रकृति अच्छी नहीं है, नेचर अच्छी नहीं है, वो भला नहीं कर सकते। वो मजबूर हैं अपनी स्थिति से। जैसे कि आपको एक मैं छोटी सी बात बताता हूं। एक संत जी थे, उनके कुछ शिष्य उनके साथ जा रहे थे कहीं से। वो क्या करते हैं कि रास्ते में गुजरते गुजरते एक पानी में दलदल देखते हैं, उसमें एक बिच्छू को गिरा हुआ देखते हैं। संत जी के मन में आता है कि मैं इस बिच्छू को बाहर निकाल दूं। संत जी वो कीचड़ के पास जाते हैं और बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही संत जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, वो बिच्छू संत जी के हाथ के ऊपर डंक मारता है। संत जी दर्द से तिलमिलाने लगते हैं। ये शिष्य उनके देख रहे थे। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ। ये क्रम 3, 4, 5 बार हुआ। इसी पर उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आप इसको बाहर निकालना चाहते हैं और ये आपको बार बार डंक मारता है, छोड़िए इसको। इसी के ऊपर संत जी ने अपने शिष्यों को एक बहुत सुंदर बात कही कि अगर ये बिच्छू अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता तो मैं अपनी प्रकृति क्यों बदलूं। इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसको बाहर निकालना। तो है ना कितना अच्छा विचार। जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा ही दूसरों का अच्छा ही करेंगे, चाहे उनके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए। अगर आप भी अच्छा करते हैं लोगों का, घबराइए मत, आप अच्छा कीजिए, आपको अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा। अपनी प्रकृति को मत बदलिए, जो बुरे हैं उनको बुरा रहने दीजिए। इसी के साथ आज की योग की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।